चोनी छम एहसान खुदाया, चोनी छम एहसान खुदाया। कोई बच्चा है जो मुझे क्लियर करके देगा? ये रुतबा का सेंटेंस है। दिस इज रुतबा, दिस इज इर्तिका निजाम। ये दो सेंटेंस तो सेम है। चोनी छम यानी हम किस बारे में इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं? जो हमारा रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें अक्सर बच्चों की यही हमारी ख्वाहिश रही है कि हाँ हमारा जो मार्क्स कार्ड आया है, मेरे तो 50 में से 50 आने चाहिए, लेकिन मुझे तो 4, 5, 6, 10 मार्क्स काट गए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? The reason is that we will tell you about this example. For example, you will understand betterly. So, इर्तिका निजाम stand up. आप मुझे बेटा बताओ, जहाँ तक ये हम मुहिब की बात करेंगे, इसने बोला कि पहला वाला सेंटेंस में क्लियर है। आप मुझे बोलो कि इसमें कौन सा सही है? नीचे वाला। आप मुझे जरा बताओ कैसे? चोनी छम एहसान खुदा। ठीक, कैसे आपको ये लगा? सर क्योंकि छम में जीर का यूज हुआ है और उसमें ज़बर का यूज हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ? सर चोनी। हाँ। सर वहाँ पे उसके ऊपर ये है छोटा सा हमजा है। इसको क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, यानी चोनी छम एहसान खुदाया। अगर हम इसको पढ़ेंगे ये बनेगा चिमलिक चार नुनियनी चानी चानी छम। और जो एक्चुअल लैंग्वेज जो हमारी है, हम बोल रहे हैं जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, हम बोल रहे हैं कि चोनी छम एहसान खुदाया। आपने सही बोला। यहाँ पे जो हमारे निशान चासन, आवाज तो आवाज निशान, आवाज तो आवाज। इसका मतलब है जो आपने फर्स्ट में पढ़ा, जो आपने सेकंड में पढ़ा, जो आपने थर्ड में पढ़ा, उसमें आपकी जो खामी रही है, पहले जो आपका इसका जो पहला मतलब पेज होता है ना इस बुक का, इस लैंग्वेज का, तचासन पे गोडनथी आवाज तो आवाज निशान, आवाज तो आवाज। और उसमें जो खामी रही है उस खामी को मद्देनजर रखकर, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, उन खामी को मद्देनजर रखकर यही खामी रहती है वाई योर मार्क्स कट डाउन। ठीक है, आपके मार्क्स क्यों कट जाते हैं? तो आपने ये बोला ये सही है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये रुतबा का है, आप मुझे बोलो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर क्या वनो तुहज राय क्या कशिर पे वन गोबर कि तुहज राय क्या ये मतलब फॉर एग्जाम्पल मे मार्क्स दिन, मैं इसको मार्क्स दे सकता हूँ क्या? कैसे लैंग्वेज आसन गोबर? आर यू अंडरस्टैंड? ये आसन तो छु पत वन अक्सर बच्चों की यही शिकायत होती है हिस्ट्री का ये एसएसटी नहीं है बेटा, ये साइंस नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं है। आप लोग मुझे इसका क्या करोगे? आप लोग मुझे क्या करोगे? आप लोग बोलोगे कि आवाज किस तरह सुपलिंगस ऑडियो यहां से चलान अर्थ मज पेवन ख्याल थावन जिस रिसेंटली एग्जाम पास कोर कि मतलब अप्स एंड डाउन्स क्या गए अप्स एंड डाउन्स, गलती तो इंसान से ही हो जाती है। आप लोग छोटे बच्चे हो, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो डिस्कस किया है कि आपको ये खामी तो आगे नहीं होनी चाहिए। जो 6th वाला बच्चा है, अगर उसको यहाँ पे ये खामी रही है, ये इसको मैं एनसर्कल करूंगा, इसके को मैं एनसर्कल करूंगा, मैं इसको मार्क्स नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वक्त ये कंसिडर करूंगा कि आपका ये सही है, आपका ये सही है, लेकिन ताउम्र आप जब भी ये लिखोगी ये आप ऐसे ही लिखोगी। और दूसरी बात, जब आपके पास यू आर द नेशन बिल्डर्स, यू नो दैट, आप कौम के मेहमान बन जाओगे, आपके ऊपर बहुत सारे ओहदे सौंपे जाएंगे, तो ये जो गलती है कल आपके पास जो भी आएगा आप उसको ऐसे ही कहोगे, वो बोलेगा ये गलत है, आप बोलेगा नहीं मुझे साहब ने ये बोला, कभी उसने मुझे गलत नहीं कहा। जब आपको ये इस बात का पूरा इल्म होगा तो उस वक्त आपको बहुत दुख होगा, काश उस वक्त उस सारे मुझे ऐसा बताया होगा। एग्जाम तो यही होता है, एग्जाम खाली डिग्रियां हासिल नहीं करनी है, एग्जाम मतलब जो आसन की क्लियर करो, अपने आप को क्लियर करना है। इल्म समंदर, जो इल्म का समंदर है ये बहुत बड़ा समंदर है, हको इल्म सोरी हासिल कर तवे पेवान अत मज मतलब कर आज आज सोन हिसाब किताब ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया को एक आलमी गाँव में बदल दिया गया। समझ हको घर एजुकेशन हासिल कर थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल। लेकिन क्या है, जो ये टीचर होता है, ये जो टीचर डायरेक्टली जो इंटरेक्ट होता है बच्चों के साथ, ये उसको क्लियर करके देता है कि आप में जो खामी है सही क्या है और गलत। अब मैं यहाँ रुतबा को ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क दे सकता हूँ आउट ऑफ 10। हम इर्तिका की बात करेंगे, इसका जो सही है तो इसको हम 10 में से 10 दे सकते हैं। इसका मतलब है टीचर को कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है ना रुतबा के साथ,
और ना कोई मुर्गा लाया है इर्तिका ने, तो दैट इज व्हाई इसको आए 10 में से 10। यही जो खामी होती है अक्सर बच्चों में, एग्जाम में क्या होता है बेटा, इन बातों का खास ख्याल रखना होता है। और दूसरी बात क्या है, सिट डाउन, क्लैप करो इसके लिए जोर से। दूसरी बात क्या है, आपको मैंने बहुत बार सिखाया, देखो पीर मुशाहिद, मैंने अक्सर आप सबको ये सिखाया है, आगे नजर रखो। मैंने अक्सर आपको सिखाया कि ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। यहाँ पे अक्सर बच्चे, कुछ बच्चे क्या करें, वो यहाँ पे हैं लिखते हैं, कोई बच्चा लिखता है लिखता है, या हम क्लास में ग्रामर पढ़ रहे हैं, कोई लिखेगा यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है जो ये बच्चा है इसने अंडरस्टैंड नहीं किया है, इसने अंडरस्टैंड नहीं किया है। वाहिद और जमा में क्या फर्क है, वाहिद और जमा में क्या फर्क है, सिंगुलर और प्लूरल में क्या फर्क है। यानी जहाँ पे हम एक ही बात कहेंगे वो तो सिंगुलर में आता है, उसको हम वाहिद कहते हैं। वाहिद का मतलब एक, जैसे एक कलम, एक कागज, एक घर, एक लड़की, एक फूल। जमा का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, जैसे 5 घर, 10 स्कूल, 50 इमारत वगैरह वगैरह। और वही उसी तरह आपको जब भी किसी भी मजमून के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी होगी, या कोई मजमून आपको खुद लिखना होगा, कोई टॉपिक खुद लिखना होगा, आप तो प्रिपेयर हो, आप खुद लिख सकते हो किसी भी मौजू के बारे में, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि मजमून निगारी जो है किसी मौजू के बारे में अपने ख्यालात इजहार करने को मजमून निगारी कहते हैं। ये आपको पता है। यानी मैं अभी बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फातिमा, मैं इसको अभी बोलूंगा फातिमा, जिगर आपके बगल में जो बैठी है, क्या आयशा है इसका नाम, आप आयशा शमीम के बारे में कुछ बोलो। ये बोल सकती है, क्या बोल सकती है, आयशा शमीम खुल में रहती है, ये मेरी क्लास में पढ़ती है, हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं, ये बहुत काबिल है, ये शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है, ये एक बाईमान और गैरतमंद घर से ताल्लुक रखती है। इसका मतलब है इसने मजमून तो बनाया, मजमून तो बनाया, इसका मतलब है कि इसको मौजूद जो है इट इज क्लियर। बट अगर इसने लिखा आयशा शमीम मेरी बेहतरीन दोस्त है, अगर इसने लिखा आयशा शमीम मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसका मतलब है कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में भी फर्क नहीं है, ये भी पता है। यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में भी इसको भी पता नहीं है। तो बेसिक जब क्लियर होता है एक बच्चे का, चाहे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें, उर्दू लैंग्वेज की बात करें, जब बेसिक क्लियर होता है एक बच्चे को, तभी तो वो बच्चा उर्दू में, कश्मीरी में, इंग्लिश में क्लियर होता है। आप कहते हो कि एसएसटी में भी मुझे गलती हुई, लेकिन एसएसटी सर ने मुझे पूरी मार्क्स रखे, आज़ाद सर ने क्यों नहीं रखे, इम्तियाज सर ने क्यों नहीं रखे, कश्मीरी सर ने क्यों नहीं रखे? रीजन तो बेटा यही है, क्योंकि हम तो क्या है, हम तो पकड़ के हैं, हम तो जकड़ के हैं, किसके साथ, रूल्स के साथ, क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो ये है, मैंने आपको 1000 बार बोला, ये हम वाहिद के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? वाहिद। यानी जहाँ पे एक हो, जहाँ पे एक हो, और जो ये है ये 2 जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। कितनी जगह पे? 2। एक तो एक से ज्यादा, जब भी हम अभी कहेंगे कि आज़ाद सर अभी 6वीं और 7वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज़ाद सर इस वक्त 6वीं और 7वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पूरी पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स वाहिद और जमा में क्या फर्क है। यहाँ पे है का हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमें है का इस्तेमाल ये बच्चे को भी पता होनी चाहिए। हम बार टीचर को नहीं बताना पड़े कि हाँ आप यहाँ पे है लिखा है, इसका मतलब वो बच्चा जो है वो पूरी तवज्जो के साथ उस वक्त दिलवर नहीं रहता है क्लास के साथ। दिलवर मिसाल यमिस बोइंगिस सुबह बांग पढ़ी और गाश अन कमिस सुबह गसन क्या नमाज फजर स्टार्ट, तम साथ मोजिन असान देने वाला जो होता है वो क्या करता है, बांग परन और तमिस उम्मीद उम्मीद कि अल्लाह ताला हसा अन गाश, और यह उम्मीद अकिस टीचरस लेक्चर दियो, चाहे मुज़क्कर मुअन्नस पढ़न बच्चे, चाहे वाहिद जमा पढ़न बच्चे, चाहे कलिमा पढ़ दौन, चाहे सिफत को बयान, पूरी उम्मीद जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है इन बच्चों को इंशाल्लाह इनको इस बात में जहाँ पे इनको कुछ
जुमलों की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ये बच्चे सीधे पास हो जाएंगे। तो इशू कर मुझे लग रहा है कि आप लोग उससे उस वक्त टस से मस नहीं होते हो क्या? आप लोग उस वक्त टस से मस नहीं होते हो। टस से मस ना होना कोई मुझे बताएगा? मेरे लिए गुड, क्लियर करो इसके लिए। टस से मस ना होना, वो अपनी जिद पर अड़े रहना या अपनी जिद पर कायम यानी अगर हम इसको जुमला बनाएंगे, आजाद सर की नसीहत से पत्थर भी पिघल गए लेकिन छठी जमात के बच्चे टस से, क्योंकि जो ये मुहावरात आपने पढ़े हैं, यानी मुहावरा का मतलब होता है जब भी हम इसका जुमला बनाएंगे हमें इसके माने को जुमला नहीं बनाना पड़ता है, हम तो सीधे मुहावरा को जुमला बनाते हैं। यानी इसका मतलब है कि यम्तिसातन कांति चैप्टर च आसान, यम्तिसातन कांति टॉपिक च आसान, तास च रोज पूरा डिपेंड, बार बार टीचर को मौका नहीं आएगा आपको मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ाने का, वाहिद जमा पढ़ाने का, सिफत का बयान पढ़ाने का। ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको ताउम्र जब तक आप कब्र में ये अपना पाँव रखोगे तब तक ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने इस साल से क्या सीखा है। ये आपको खाली अपने पास नहीं रखना है। इल्म सु चीज जो खर्च करने से बढ़ता है। इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी खाली नहीं होता है। इल्म एक ऐसा लिबास है जो कभी पुराना नहीं होता है। आप लोग कहोगे चलो मैंने एग्जाम पास किया है, मुझे मार्क्स मिले, मैंने अपनी नौकरी हासिल की है, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद आपको फिर लोगों के साथ उठना है, बैठना है, उनके काम करने हैं। अगर आपके पास जो खामियां रही है वो खामियां आप लोगों में भी कल पैदा करोगे। तब मूजूब छात्र एक टीचर को यही ख्वाहिश होती है कि जो मेरे पास ये बच्चे आए हैं इनका करियर कैसे, ये समाज के लिए मॉडल बनने चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है? यानी कि एक टीचर को यही ख्वाहिश होती है कि ये जो मेरा बच्चा है इस वक्त ये बच्चा तो है लेकिन ये कल नेशन बिल्डर, ये क्या, ये कौम का मेहमान है, ये कौम का मेहमान है। यानी मकसद अकिस टीचरस मतलब मॉडल कि तवे मूजूब स्ट्रेस बच्चस में हर कोई कि पगह गोस खुदा अगर अपने लिए कुछ गलती करेगा तो सिंगल पर्सन वात नुकसान, लेकिन अगर इसके मतलब पगह अम साथ ओहदे रखे, पगह अम साथ कागज लिखे, अम सत गोस मतलब सरसी दुनिया मतलब गलती गई नुकसान वातन या अम साथ कलम सत बेइज्जती गई, तवे पे बेसिक क्लियर कर। और ये आज जो हमारा टॉपिक था इट वाज अबाउट द रिसेंटली एग्जाम जो आपने पास किया उसके बारे में, जो आपने खोया जो आपने पाया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही किया। लेकिन आपकी जो खामी रही है अक्सर बच्चों की जो मतलब परेशानी रहती है, अक्सर बच्चों की जो ये मतलब दिली ख्वाहिश होती है कि मैंने जो एग्जाम पास किया था शायद उस सर ने ऐसा किया। कोई सर किसी के साथ कुछ नहीं करता है, किसी को ये जमीनी झगड़ा नहीं होता है। और ये जो बच्चे होते हैं आपके, हम वी आर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर ईच अदर, जो आपकी खामियां रहती है वो यही रहती है। यानी आप ग्रामर का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हो, आप टॉपिक को इजी लेते हो, दैट इज व्हाई मतलब रीजन टू गसन है को पेपर शासन को कंप्लीट ताकि शासन को कंप्लीट मगर ग्रामर में शासन अक्सर मिस्टेक हम से और वर्ड्स पर इमलाती शुनाफस पूरा क्लियर ये मसला कोई मतलब मोहब्बत नीम हाई दियती है ये क्लियर है। अगर क्लास नीम दिया इंशाल्लाह तो टीचर करेगा तो क्या करेगा। कल यही बच्चा मुझे बोलता है मैंने सारा किया, आजाद सर से शरारत, एक दिन आजाद सर ने मुझे ऐसा बोला, मैंने नहीं माना, इसलिए उसने आज मुझे एग्जाम में ये जो शरारत थी वो उसने आज मुझे उसका बदला दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता तो यही है कि ग्रामर के दौरान आप लोग पूरा तवज्जो नहीं देते, वही खामी आपको एग्जाम में भी रहती है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद रहेगी, मुझे पता है कि आपका जो ये लेक्चर जो हमने दिया है ये बहुत हद तक हमें कामयाबी रहेगा इंशाल्लाह। आप बहुत कुछ सीख पाओगे, आगे भी कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू।